हेलो एवरीबॉडी, अ वार्म वेलकम टू हनीड्यू डेज। आज हम बात करेंगे मोंटेसरी एजुकेशन के बारे में। मोंटेसरी एजुकेशन मारिया मोंटेसरी के द्वारा शुरू की गई थी। शी वॉज बोर्न इन 1870 एंड बिकेम द फर्स्ट फीमेल मेडिकल ग्रेजुएट ऑफ रोम यूनिवर्सिटी। बेसिकली एक चाइल्ड सेंटर्ड फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है, जहाँ पे हम ज्यादा महत्व देते हैं चाइल्ड को, बच्चे को, कि उसकी नेचुरल इंटरेस्ट किस तरफ है, उसको पर्टिकुलरली उसकी क्या नीड्स हैं, और यहाँ पे इंडिविजुअल अटेंशन और इंडिविजुअल टीचर टू चाइल्ड कन्वर्सेशन मैटर्स मोस्ट। सो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, स्पेशली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। मेरे ख्याल से पेंडेमिक टाइम पे ये थोड़ी और ज्यादा जरूरी और ज्यादा काम आने वाली चीज बन जाती है। मैंने पहली बार मोंटेसरी एजुकेशन के बारे में पढ़ा जब I was doing my bachelor's in education. So I studied about various philosophies of education. और now I have a 2-year-old son. और जब मैं उसकी education के बारे में research कर रही थी, तो then I got interested in Montessori education. I dig deeper. और I thought I should share it because I find it पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन इंडियन सिनेरियो। इंडिया में क्या है, हम बच्चों को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। आपने भी नोट किया होगा, मोस्टली मदर्स आर डूइंग देयर चाइल्ड्स वर्क और एनी प्राइमरी केयर गिवर वही बच्चे का ज्यादा काम कर रहे हैं। इवन 10th और बड़े होने तक बच्चों को जो मिनिमम लाइफ स्किल्स हैं वो दे आर नॉट एबल टू फिक्स इट, दे आर नॉट एबल टू मेक देयर लंचेस। और तो दिस फिलोसफी आई पर्सनली थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन सिनेरियो एंड स्पेशली इन पेंडेमिक टाइम्स, जब आपका बच्चा ऑलरेडी घर पे है पूरे दिन। सो यू नीड समथिंग विच इज अ लिटिल लेस स्ट्रक्चर्ड और थोड़ी फ्लेक्सिबल है आपके रूटीन के साथ। So let's dig deeper and see what is this all about. So पहली and foremost चीज, this is a child-centered philosophy. आप बच्चे को ऑब्जर्व कीजिए, उसको प्रोवाइड कीजिए फॉर रिसोर्सेज और टूल्स ऑफ एजुकेशन जो पर्टिकुलरली उसकी नीड के हिसाब से हैं, एंड देन गिव हिम फ्रीडम। फिर उसको आप उन रिसोर्सेज या उन टूल्स के साथ थोड़ी फ्रीडम दीजिए विद इन लिमिट्स कि वो उसको कैसे सीखना चाह रहे हैं। द वेरी सिंपल रूल ऑफ दिस सिस्टम इज, बच्चे को कोई भी अननेसेसरी हेल्प मत दीजिए। If never help a child in an activity which he thinks he can do himself. इससे क्या है, आप उसका कॉन्फिडेंस कम कर रहे हो एवरी टाइम यू आर हेल्पिंग हिम विदाउट आस्किंग। सो ही इवेंचुअली वो फेलियर से डरने लगता है और मिस्टेक करने से डरने लगता है, एंड ही स्टॉप ट्राइंग न्यू थिंग्स विच इज नॉट गुड फॉर हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एस्टीम बिल्डिंग। सो थ्योरेटिकली बात करें, मारिया मोंटेसरी ने डिस्कवर किया कि ह्यूमन बच्चे कुछ इनेट नीड्स के साथ पैदा होते हैं। दे आर बोर्न विद सम यूनिवर्सल नीड्स। फर्क नहीं पड़ता आप किस कंट्री में रह रहे हो या किस कल्चर में बड़े हो रहे हो, कुछ चीजें हैं जो कॉमन टू ऑल है। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी, वैसे ही कुछ चीजें हैं जो बच्चे की नेचुरल नीड्स हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप ये एजुकेशन का सिस्टम आप कहीं भी लगा सकते हो, इन वेस्टर्न सिनेरियो, इंडियन सिनेरियो या साउथ एशियन, वेयर एवर यू आर लिविंग, इट्स नॉट बाउंडेड बाय बाउंड्रीज। तो दोज नीड्स आर जॉय ऑफ लर्निंग फर्स्ट। सो शी इज सेइंग कि हर बच्चा एक इनेट डिजायर फॉर लर्निंग के साथ पैदा होता है। वो उसको सीखने की इच्छा से पैदा होता है, सीखने की एबिलिटी के साथ पैदा होता है। एंड थर्ड इज लव ऑफ ऑर्डर, सेकेंड इज लव ऑफ ऑर्डर। सो you must have seen beautifully aesthetically placed Montessori playrooms, wooden toys and on Instagram और Facebook, जहाँ पे सब कुछ बड़े कायदे से रखी हुई है। So this is not just for Instagram और social media. इसका रीजन ये है कि बच्चे को हर चीज दिखनी चाहिए, उसको हर चीज एक्सेसिबल होनी चाहिए ताकि उसको ऑर्डर दिखे, और जितना उसके सराउंडिंग्स में ऑर्डर होगा उतना ही उसके दिमाग में ऑर्डर होएगा। और अगर आपके दिमाग में ऑर्डर होता है तो ये इट बिकम्स
easy to prioritize things and take decisions, जो कि आपको आगे लाइफ में बहुत हेल्प करता है. कंफ्यूज्ड इंडिविजुअल्स, इनडिसिसिव इंडिविजुअल्स के कंपैरेटिवली डिसिसिव और क्लियर ऑन देयर प्रायोरिटीज लोग ज्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं. नाउ थर्ड इज द नीड टू बी इंडिपेंडेंट. जब आपका बच्चा आपको देखता है टू डू नॉर्मल थिंग्स जो आपको नॉर्मल लगती है, जैसे वॉशिंग योर हैंड्स, ब्रशिंग योर टीथ, या आप खाना बना रहे हो, ये, या यू कैन होल्ड अ ग्लास एंड ड्रिंक योर वाटर, ये चीजें आपके लिए भले ही नॉर्मल हो, डे टू डे रूटीन हो, बट फॉर अ 2-year-old और दे आर वेरी फैसिनेटिंग, एंड इफ ही इज एबल टू डू देम बाय हिमसेल्फ, ही फील्स विद कॉन्फिडेंस. उसका हर एक्टिविटी जो वो खुद से कर पाता है, उसके साथ थोड़ा थोड़ा करके उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो कि एक प्रॉपर सेल्फ एस्टीम क्रिएट करता है बच्चे में, और अपने आप को एक सिक्योर इंडिविजुअल में ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करता है बच्चे को. फोर्थ इज द नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड लिसन टू. ये बहुत जरूरी है. हम क्या करते हैं, हम बच्चों को देखते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता है और हमें सब कुछ सिखाना है उनको. तो ऑलमोस्ट 99% ऑफ द अडल्ट कन्वर्सेशन दे आर हैविंग, बच्चा जिससे भी बड़े से बात कर रहा है वो सिर्फ ये बात करता है, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करो, इधर नहीं रखो, नहीं ये नहीं, वो नहीं, नो डोंट डू दिस, डू इट लाइक दिस. दीज आर नॉट कन्वर्सेशंस, दीज आर इंस्ट्रक्शंस. जबकि हमें बच्चे को कन्वर्सेशन देनी है उसको मोर इंडिपेंडेंट बनाने के लिए. और कन्वर्सेशन में क्या है, द सिंपल ट्रिक इज दिस कि आप उसकी बात सुनो, एंड इफ यू थिंक इट इज नॉट राइट और इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, उसको रीजन दो और मना करो. अदरवाइज try to listen to him and try to accept his opinion if it is within the safe limits. And third is, and the last is interest in fact and fiction. So बच्चों को एक नेचुरल इंटरेस्ट होता है फैक्ट और फिक्शन में. फैक्ट और फिक्शन से मेरा मतलब है प्रैक्टिकल लाइफ जो वो बाहर देखते हैं उन चीजों में. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व. जब बच्चा शुरू में क्रॉलिंग करना सीखता है तो ही डजंट वांट टू स्टे एट अ प्लेस. वो भागना चाहता है, वो हर चीज को एक्सप्लोर करना चाहता है, बिकॉज वो उसका नेचुरल इंटरेस्ट है, वो देखना चाहता है, वो हर चीज को टच करके, या ही इज हैप्पी जस्ट बिकॉज ही कैन गो देयर. ये उसका नेचुरल. और फिक्शन इज मतलब बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय द स्टोरीज. बच्चों को स्टोरीज बहुत पसंद है, वो इसलिए बिकॉज दे दैट स्टोरी गिव देम अ चांस टू यूज देयर इमेजिनेशन. और वो उन कैरेक्टर्स को अपने हिसाब से, जो भी उनकी नॉलेज है, जो भी उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्जर्व किया है, उन सीन्स में फिट कर सकते हैं और इमेजिनेशन बना सकते हैं. वो उनको बड़ा फैसिनेटिंग लगता है. सो दीज आर द बेसिक नीड्स of every children, and Montessori system does what want to give them on a very natural basis, like it's just day to day routine. They are not कि बच्चा सुबह से शाम स्कूल जा रहा है या 3 घंटे स्कूल जाएगा वहां वो लर्न करेगा. नो, Montessori education is a continuous learning process. आप उसको सुबह से शाम तक अपने साथ रख रहे हो या जहां भी वो है, जिन भी सराउंडिंग्स में है, वो पूरा दिन सीख रहा है. And that is how children are. They just don't listen to school. तभी आपने नोटिस किया होगा वो चीजें ज्यादा सीखते हैं जो आप उनको सिखाने की कोशिश नहीं कर रहे होते, क्योंकि लर्निंग में एफर्ट लगता है अगर आप उसको कॉन्शियसली करना चाहते हो. जब आप अनकॉन्शियस लर्निंग माइंड चलता है तो वो आपको एफर्टलेस सिखाती है. सो वट एवर यू डू अराउंड योर चाइल्ड, वो अपने आप से पिक करता है ऑटोमेटिकली. सो यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट और वाइज कोट है बाय मारिया मोंटेसरी, दिस इन विच शी सेज, सक्सेस in life depends on a self-confidence born of a true knowledge of one's own capacities. That means success जिंदगी में आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये काफी हद तक डिपेंड करता है कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना बेस्ड है आपकी ट्रू नॉलेज पे कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं, आपकी खुद की कैपेबिलिटीज पे. इफ यू आर श्योर अबाउट योर कैपेबिलिटीज तो आप ज्यादा बेहतर डिसीजन ले सकते हो कि आपको कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए या आगे जाके कौन सा करियर पाथ चूज करना चाहिए. और अगर आप अपनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करते हो तो यू आर बाउंड टू परफॉर्म बेटर.
इट इज नेचुरल, जो आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट कर रहा है उसमें आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो। तो क्लास सिस्टम क्या है मोंटेसरी में? मोंटेसरी में सिंगल एज क्लासेस नहीं है, मल्टी एज क्लासेस होती हैं, जैसे 0 to 3, 3 to 6, 6 to 8। और उसका रीजन क्या है कि बच्चा बच्चे से ज्यादा सीखता है। छोटे बच्चे बड़े बच्चों से ज्यादा सीखते हैं बिकॉज उनको थोड़ा सा ज्यादा आता है, तो उनके लिए वो चीजें कैच करनी इजी होती हैं। हम ध्यान ना भी दें तो एज अडल्ट्स वो चीजें हमारे लिए बहुत नॉर्मल हो चुकी हैं, जो कि डे टू डे लाइफ है, और बच्चा उनको कॉम्प्लेक्स परसीव करता है जब हम करते हैं। लेकिन जब उनसे थोड़ा बड़ा बच्चा उस चीज को कर रहा है तो वो उनको इजी लगती है। और बड़े बच्चों के लिए ये फायदा है कि उनकी लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती है। वो छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं उस चीज से, वो चीजें उनको ज्यादा क्लियर होती हैं। सो there are around 8 principles of Montessori based play area or classroom, जो भी आप कह लें, जो भी सेटिंग्स और सराउंडिंग्स है आपके चाइल्ड की, उसमें वो बनाते हुए आपको क्या ध्यान रखना है। पहला, मूवमेंट होनी चाहिए, बच्चे को मूवमेंट ऑफ फ्रीडम होनी चाहिए, यानी कि उसको थोड़ा सा हिलने डुलने की होना चाहिए। इट शुड नॉट बी वेरी कंजेस्टेड। आप उसके जो भी टॉयज हैं या एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं वो रखे हों, वो उनको आराम से एक्सप्लोर कर सके। दैट मच फ्रीडम ही शुड हैव। सेकेंड इज चॉइस। उसके पास एक्टिविटीज की चॉइस होनी चाहिए। चॉइस, एवरी टाइम ही मेक अ चॉइस, वो एक डिसिसिवनेस पर्सनैलिटी की तरफ बढ़ रहा है। और when you are decisive, life becomes easy. When you take a decision and when you stick to it, life becomes easy, and it becomes easy to do, not to distract by so many things. और तीसरा है इंटरेस्ट। वी मस्ट टेक इन अकाउंट कि बच्चे का नेचुरल इंटरेस्ट कहाँ है। अगर वो आपको तभी पता चलेगा जब आप उसके सामने वेरियस चीजें प्रोवाइड करो, उसको हर तरह की एक्टिविटी में एक बार इन्वॉल्व करो और फिर ऑब्जर्व करो कि वो किस चीज को ज्यादा अच्छे से कर पा रहा है या किस चीज में वो ज्यादा खुश होकर कर पा रहा है। तो आप फिर उसको एनहांस कर सकते हो, उसको ज्यादा प्रोवाइड कीजिए, उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए। इससे क्या है, बच्चा भी खुश रहता है और वो चीज, उसकी स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं। And fourth is avoid extrinsic rewards. When you give extrinsic reward for every activity, तो बच्चा उस पर डिपेंडेंट हो जाता है। उसको लगता है कि विदाउट गिफ्ट और विदाउट रिवॉर्ड एक्टिविटी वेल डन इन इटसेल्फ इज नॉट वर्थ। उसको लगता है वो करने का फायदा ही तभी है जब आपको कुछ मिले, जबकि हमें बढ़ना है सेल्फ मोटिवेशन की तरफ, क्योंकि आपको लाइफ में हर चीज के लिए लोग रिवॉर्ड नहीं देंगे। दैट इज योर जॉब टू मेक योर लाइफ हैपन। दिस इज योर जॉब टू मेक थिंग्स हैपन फॉर योरसेल्फ। सो आपको क्या करना है, आपको एक्सट्रिंसिक अवार्ड्स को अवॉइड करके सेल्फ मोटिवेशन की तरफ अपने बच्चे को लेके जाना है। एंड फिफ्थ इज learning from and with peers. This is with same as the multi age classrooms. बच्चा बच्चों से ज्यादा सीखता है, तो मल्टी एज क्लासरूम्स, मल्टी एज सेटिंग्स में उसको हमें रखना चाहिए। विश्व अगर आपका बच्चा स्कूल में नहीं है, जैसे अभी पेंडेमिक टाइम्स है, तो बी श्योर टू प्रोवाइड हिम प्ले डेट्स और एटलीस्ट यू प्ले विद हिम एज चाइल्ड। एंड सिक्स्थ इज लर्निंग इन कॉन्टेक्स्ट। लर्निंग इन कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि आप जो उसको थ्योरेटिकली सिखा रहे हो उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में लेके जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसको एनिमल सिखाने की कोशिश कर रहे हो तो ट्राई टू टेक हिम टू द जू और उसको दिखाओ, हाँ ये लॉयन है, ये टाइगर है, तो वो चीजें उसके दिमाग में ज्यादा जल्दी बैठती हैं। एंड सेवेंथ इज अडल्ट इंटरेक्शन। टीचर टू स्टूडेंट इंटरेक्शन और एनी प्राइमरी केयर गिवर की इंटरेक्शन चाइल्ड के साथ बहुत जरूरी है, और वो शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस ओनली। वो एक प्रॉपर कन्वर्सेशन होनी चाहिए जहाँ पे आप रीजन दे रहे हो और उसको बता रहे हो कि नहीं ऐसा क्यों नहीं कर सकते या ऐसा क्यों करना चाहिए। Just don't say no every time he says, or do like this, do like that. Those are instructions, not conversations. And the eighth is order in environment and mind. So if you have order in your surroundings, like I said before, कि आपके प्ले एरिया में ऑर्डर है, तो आपको वो माइंड में भी एक ऑर्डर होता है, और आपको जब आप उसको मेंटेन करके रखते हो तो बच्चे को अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखने की, उसकी वैल्यू करने की आदत बनती है, विच इज अ गुड स्किल टू होल्ड फॉर फ्यूचर लाइफ।
So this is all about the Montessori education system. But now how to decide if your child needs it or not, if it is good for you. क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, वो हर बच्चा डिफरेंट चीजें सीखता है, डिफरेंट तरह से सीखता है. तो हमें अपने बच्चे के हिसाब से डिसाइड करना है कि ये सिस्टम एजुकेशन वर्थ है या नहीं है. तो प्रोज तो हमने अभी सारे बात किए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस एंड ऑल, और लेकिन इसके 2-3 कॉन्स हैं, जैसे कि इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव. पहली बात तो मोंटेसरी स्कूल्स हैं ही कम, और जो हैं ज्यादातर प्राइवेट हैं एंड दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव. और सेकेंड इज, कुछ बच्चों को स्ट्रक्चर ज्यादा पसंद आता है, उनको सीखने के लिए स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट चाहिए, उनको क्लासरूम चाहिए, तो you should give them that. So it is basically a child centered thing. You should give them you should give a child what he needs. अगर उसको ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत है तो हमें उसे वही प्रोवाइड करना चाहिए. So this was all about Montessori education, and if you like the video, stay tuned, because यहाँ पे Honeydew Days पे मैं छोटे छोटे वीडियोज में डिफरेंट काइंड ऑफ टोडलर फ्रेंडली Montessori एक्टिविटीज आपको शो करूंगी, which I am using with my 2-year-old son. और उन एक्टिविटीज को मैंने 5 कैटेगरीज में बांटा है: लाइफ स्किल, डेवलपिंग द सेंसेस, लैंग्वेज डेवलपमेंट, न्यूमरेसी स्किल्स एंड साइंस स्किल्स. एंड दे आर वेरी इजी टू फॉलो. You can do it in your home without creating an extensive Montessori based play area. I know that is good to have if you have money to spend on that. It's great. But if you don't, and you can do it on a budget, you just have to make a little extra effort on your part. So stay tuned for the different activities. Bye for now and happy learning.